हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कॉल मार्क्स यानी कि कॉल मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के प्रकार। एग्जाम में पूछे जाने महत्वपूर्ण प्रश्न। मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के प्रकार इस प्रकार हैं। मार्क्स कहते हैं कि अभिभावक नौकरशाही, जातीय एक वर्ग विशेष अधिकारी नौकरशाही, संरक्षक या प्राश्य नौकरशाही अर्थात लूट पद्धति, योग्य नौकरशाही। कॉल मार्क्स के अनुसार नौकरशाही के जो प्रकार हैं इन्होंने सबसे पहले दिया है अभिभावक। यहाँ पर अभिभावक से तात्पर्य है ऐसे नेता जो कि जन कल्याण के लिए नई नई नीतियाँ लाते हैं, जिनको देश की चिंता होती है। यहाँ पर अभिभावक का तात्पर्य इस प्रकार के नेताओं से ही है। जैसे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं, अन्य भाई बंधु होते हैं। इसी प्रकार से जो सही अच्छे नेता होते हैं वे अभिभावक के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही यूरोपीय दार्शनिक प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का निर्माण अर्थात प्लेटो भी एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहते थे जिसमें एक जनसंख्या सुखमय जीवन व्यतीत करे। प्लेटो का जो आदर्श राज्य का जो भाग था वह के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में चीन ने ये प्रथा अपनाई, फिर प्रशा ने अपनाई। इसी अभिभावक नौकरशाही के अंतर्गत कॉल मार्क्स कहते हैं कि ऐसे विद्वान अधिकारीगण होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार आचरण करते हैं और शास्त्र आचरण में दीक्षित होते हैं, अर्थात ऐसे ही देश के लिए नेता होने चाहिए। नंबर 2, जातीय एक वर्ग विशेष अधिकारी। विलोबी राइटर जो है इन्हें इसको माना है और विलोबी राइटर लिखते हैं कि इस प्रकार के जातीय वर्ग विशेष अधिकारी में कुलीन तंत्र के व्यक्ति आते थे जिसके पास धन संपत्ति होती थी, जो अच्छी बड़ी पोस्ट पर होते थे। इस प्रकार के नौकरशाही में वे लोग आते थे। प्राचीन रोम साम्राज्य 1950 ईस्वी में फ्रांस और ब्रिटिश भारत में भारत के लोग यद्यपि इस प्रणाली में काफ़ी दिखाई दिए। 15 अगस्त 1947 की क्रांति से पहले ब्रिटिश भारत में इस पद पर जातीय एक विशेष अधिकारी का जो वर्ग था, एक जातीय समूह का जो उच्च जातीय अधिकारी विशेष वर्ग था, ब्रिटिश भारत में इस प्रकार के जो लोग थे वह शासन करते थे। लेकिन भारतीयों को ऐसा उनके शासन में भागीदारी नहीं मिलती थी। तो इस प्रकार की ब्रिटिश भारत में जो है नौकरशाही थी, जातीय एक विशेष अधिकारी के रूप में। तीसरी आती है संरक्षक प्राश्य नौकरशाही, अर्थात जो उस समय यह पद्धति लूट के नाम से प्रचलित थी। अमेरिका में इसका परंपरागत रूप से परिपालन चल रहा था। 1829 से 1838 ईस्वी के बीच में इसका जन्म हुआ एंड जैक्सन नाम के व्यक्ति ने किया। प्रारंभ में 17वीं सदी में ब्रिटेन में भी ये शामिल हुई थी। लेकिन इस प्रकार की नौकरशाही में इस प्रकार था कि जो उच्च अधिकारी थे वह योग्य व्यक्ति को सिलेक्ट ना करके अपने संरक्षक साथ में जो उनके काम करते थे उन्हीं को ही आश्रय देते थे, उन्हीं के द्वारा शासन चलाते थे। योग्य व्यक्तियों को यहाँ पर शासन नहीं मिलता था, तो इस प्रकार की नौकरशाही भी उचित नहीं थी। 4 नंबर पर आती है योग्य नौकरशाही, अर्थात जो आज का कंपटीशन है और आज की जो प्रतियोगिता होती है, इस प्रकार की योग्य नौकरशाही में यहाँ पर अधिकारियों को अपनी मनमानी करने का या किसी भी की तरह की कोई भ्रष्टाचार करने का यहाँ पर मौका प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार की नौकरशाही जो है सबसे उपयुक्त नौकरशाही कहलाई। अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, धन्यवाद।